नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल द हॉली टेल्स में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण का काम करती है। ज्ञानव्यापी मामले में ASI को सर्वेक्षण का आदेश दिया गया है। बता दें, ASI सर्वे के लिए कई वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कार्बन डेटिंग, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, एथनोक्रोनोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, स्टेटोग्राफी, आर्कियोमेट्री और अंडर वाटर आर्कियोलॉजी जैसे तरीके इस्तेमाल में लाए जाते हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से मंजूरी मिल गई है। मस्जिद के विवाहित हिस्से को छोड़ पूरे परिसर की ASI सर्वे की मंजूरी दी गई है। आदेश के बाद सबके मन में सवाल आ रहा है कि आखिर ASI है क्या और इसके जरिए इतने बड़े विवाद को सुलझाने में कैसे मदद मिलेगी। साथ ही लोगों के मन में यह सवाल भी आ रहा है कि आखिर इस सर्वे का मॉनिटरिंग कौन करता है। राम मंदिर के फैसले में निभाई थी ASI ने अहम भूमिका। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर आगे का फैसला तय किया जाएगा। बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद से पहले अयोध्या राम मंदिर के फैसले के दौरान भी ASI के सर्वे की काफी अहम भूमिका रही थी। कोर्ट ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की रिपोर्ट के आधार पर ही यह भी कहा है कि मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी। हालांकि साथ ही कोर्ट ने ASI रिपोर्ट के आधार पर अपने फैसले में यह भी कहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। राम सेतु को लेकर ASI ने रखी अपनी राय। 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने राम सेतु पर अपनी राय रखी थी। एक रिपोर्ट में कहा गया था कि राम सेतु एक प्राकृतिक संरचना से ज्यादा कुछ नहीं है। भारत सरकार ने ASI के सहयोग से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें कहा गया कि संरचना का निर्माण भगवान राम द्वारा किए जाने का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला है। आज हम आपको ASI से जुड़े सभी सवालों के जवाब देंगे। हम आपको बताएंगे कि ASI क्या होता है, इसकी स्थापना कब हुई, इसके जनक कौन थे और साथ ही बताएंगे कितने साइट ASI के अंतर्गत आते हैं। पहला, क्या है ASI? भारत के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली यह संस्था देश में ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण का काम करती है। यह संस्था पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी पुरानी चीजों का गहन अध्ययन करती है। देश की किसी हिस्से में पुरातात्विक इमारतें, संरचना या वस्तुएं मिलने पर ASI ही उसकी जांच पड़ताल करती है। ऐतिहासिक इमारतों के रखरखाव, मेंटेनेंस और अन्य जरूरी काम ASI ही करती है। दूसरा, कब हुई थी ASI की शुरुआत? अंग्रेजों के शासनकाल के समय साल 1861 में बनाया गया था। इसकी स्थापना देश की सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए संस्कृति मंत्रालय के तहत की गई थी। तीसरा, क्या है ASI सर्वे? ASI सर्वे के लिए कई वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें कार्बन डेटिंग, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, इथनोक्रोनोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, स्टेटोग्राफी, अंडर वाटर आर्कियोलॉजी जैसे तरीके इस्तेमाल में लाए जाते हैं। कार्बन डेटिंग के जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई इमारत कब बनी होगी। चौथा, ASI का फुल फॉर्म क्या है? ASI का फुल फॉर्म है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भी कहा जाता है। यह देश की सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है। पांचवा, कौन रखता है सर्वे पर नजर? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्यालय संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम जब किसी ऐतिहासिक इमारत या खंडर का सर्वे करती है तो उस पर संस्कृति मंत्रालय नजर रखती है। कुछ मामलों में जब सर्वे कोर्ट के आदेश पर किया जाता है तो कोर्ट भी सर्वे के पल पल की रिपोर्ट की मॉनिटरिंग करता है। छठा, ASI की भूमिका क्या है? ASI का कार्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों की खोज, उत्खनन, संरक्षण और सुरक्षा करना है। देश के किसी हिस्से में पुरातात्विक इमारतें, संरचनाएं और वस्तुएं मिलने पर ASI ही उसकी जांच पड़ताल करता है। सातवां, ASI का उद्देश्य क्या है? यह राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों, अवशेषों का रखरखाव और संरक्षण करता है। यह स्मारकों और पुरावशेषों के रासायनिक संरक्षण में संलग्न है। आठवां, भारत में कितने ASI है?
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कुल 34 टुकड़ों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक अधीक्षण पुरातत्वविद करता है। प्रत्येक वृत्तीय को आगे उप वृत्तीय में विभाजित किया जाता है। 9वां, एएसआई का प्रमुख कौन है? एएसआई अधिकारी वी विद्यापति भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के महानिदेशक है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति के आदेश के बाद इनकी नियुक्ति की जाती है। बता दें, विद्यावती 1991 बैच की कर्नाटक कैडर की अधिकारी है। 10वां, भारत का पहला एएसआई सर्वेक्षक कौन था? सर अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक थे। उन्होंने बौद्ध ग्रंथों में वर्णित कई प्राचीन पुरातात्विक स्थलों की खुदाई और पुष्टि की थी। 11वां, भारत में सबसे पुरानी एएसआई साइट कौन सी है? एएसआई द्वारा की गई C14 रेडियो डेटिंग के मुताबिक सबसे पुरानी साइट फतेहाबाद जिले में वर्राना गांव में है। इसका समय 6200 ईसा पूर्व बताया गया है। 11वां, भारत के सबसे युवा पुरातत्वविद कौन है? अर्श अली भारत के सबसे कम उम्र के पुरातत्वविद है। 12वां, भारत के सर्वश्रेष्ठ पुरातत्ववेत्ता कौन है? ब्रजवासी लाल, जिन्हें बीबी लाल के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म 1921 में ब्रिटिश भारत में संयुक्त प्राप्त के झांसी में हुआ था। वह स्वतंत्र भारत के सबसे विपुल पुरातत्वविद में से एक थे। उन्होंने 1950 से 52 में तक्षशिला, हड़प्पा और शिशुपालगढ़ जैसे स्थलों पर प्रसिद्ध पुरातत्वविद मोर्टिमर व्हीलर के अधीन प्रशिक्षण लिया। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल द हॉली टेल्स को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सत्यमेव जयते। हर हर महादेव। शिव 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 भारते अनंत शिव योगी महादेव योगी महादेव भारते अनंत शिव।